नमस्कार आप सभी का। मैं सुधांशु कुमार आप सभी को मेरे नए इस चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग देख रहे हैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब ने हमें जो दिया है, कहीं भी दूर बैठे मैं वीडियो बना सकता हूँ और आप कहीं से भी देख सकते हैं। और आप लोगों को जहाँ तक पता है कि मेरा जो विषय है, मैं जो पढ़ाता हूँ वो संस्कृत पढ़ाता हूँ। तो आप सभी जानते हैं मुझे संस्कृत पढ़ाता हूँ। तो क्या है ना कि जैसे क्या है, एक तो हमारा थोड़ा सा मैं संस्कृत के विषय में बताऊँ तो क्या होता है ना, जैसे ही संस्कृत का नाम आता है तो हमारे मन में हमारे दिमाग में एक छवि उत्पन्न होती है कि ओह, ये तो बहुत टफ विषय है। लेकिन हम लोग जो है इस कठिन से कठिन विषय को भी आसानी से, ये देव भाषा, संस्कृत को देव भाषा भी कही गई है, तो इस देव भाषा को हम लोग कैसे हम लोग कैसे सरल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सरल। एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, मैं सुधांशु कुमार। आज जो है मेरा विषय है वो कारक है। तो आज मैं आप लोगों को कारक कारक जो है वो पढ़ाऊंगा। आज मैं कारक पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कारक तथा विभक्ति हमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे संस्कृत के जगत में। और ये बहुत विस्तृत अध्याय है। क्या होता है ना कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि इससे बच्चा क्लास 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, या वो 12 का हो, या वो ग्रेजुएशन कर रहा हो, या वो एस्टेट कर रहा हो, एस्टेट का एग्ज़ाम दे, या अदर एग्ज़ाम दे, अदर टीचिंग एग्ज़ाम दे, या फिर वो अदर स्टेट में जो पीसीएस होता है उसके एग्ज़ाम दे। तो यहाँ ये जो है, ये कारक जो है, जो आज मैं पढ़ाऊँगा, ये सभी जगह आपको काम आएगा। और मैं ना ऐसा इसको बिल्कुल इजी वे में पढ़ाऊँगा। कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा कि हाँ जो ये है, मैं इसको बहुत ज़्यादा कठिन ना करते हुए मैं बिल्कुल सरल से सरल भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप सभी जो यहाँ तमाम मुझे देख रहे हैं, आप सभी समझ सकें। क्या है ना, मेरा जो उद्देश्य है, ये मेरा केवल और केवल उद्देश्य है आप लोगों को समझाना। तो आप ही लोग जब मेरा उद्देश्य है, तो जिस प्रकार से आप लोगों को समझ में आती है उसी प्रकार से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अब ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आज की कक्षा को मैं प्रारंभ करता हूँ। फिर से पुनः आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और स्वागत इस कक्षा के लिए। आज जो है मैं आप लोगों को कारक पढ़ाऊँगा, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है। अब थोड़ा सा देखते हैं। एक बार फिर से जो हमारा टॉपिक है वो मैं लिखता हूँ। हमारा टॉपिक है कारक। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कारक और विभक्ति। कारक और विभक्ति पढ़ेंगे हम लोग। हमारा जो टॉपिक है वो कारक और विभक्ति का है। थोड़ा सा परिचय देते हुए मैं आपको बता दूं, जो ये कारक है, ये जो कारक है, ये क्री धातु से, क्री धातु, संस्कृत में जो धातु है वो लगभग
2000 है। तो ये क्री धातु से नवुल प्रत्यय, क्री धातु में नवुल प्रत्यय जोड़ जोड़कर ये कारक शब्द की उत्पत्ति होती है। तो जैसे ही हम लोग जानते हैं कि इसमें जो मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि कारक जो है, कारक सबसे पहले हम समझेंगे कारक बना कैसे है, कारक कहते किसे हैं। तो कारक कहते किसे हैं इसको समझने के लिए हम जो है कारक जो बना है वो क्री धातु, क्री धातु का अर्थ जो होता है वो भी थोड़ा सा यहीं पे आप लोग लिख सकते हैं। क्री धातु का जो अर्थ होता है, क्री धातु का अर्थ होता है करना। आप सभी को पता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, क्री धातु का अर्थ होता है करना। और नवुल प्रत्यय में जो वू बच जाता है, आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं नवुल प्रत्यय का भी परिचय दे देता हूँ। ये प्रत्यय जो है वो बहुत सारे हैं, इसमें संस्कृत जगत में प्रत्यय की गिनती नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नवुल प्रत्यय में वू बच जाता है और वू जो है अक का आदेश हो जाता है, अक का आदेश हो जाता है। अब ये कैसे होता है नहीं होता है ये नहीं जानेंगे अभी हम, और फिर उसके बाद हम जब विस्तृत रूप से कभी पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कारक समझाने का तात्पर्य है, तो इसलिए हम ज़्यादा इसको डीप नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आप भी सोचेंगे कि क्या ये सर क्या क्या पढ़ाने लग रहे हैं। तो इसीलिए हम इसे ज़्यादा छेड़खानी ना करते हुए, और ये जो अक है, अक का जो क्या हो जाता है यहाँ आदेश हो जाता है, बस केवल और केवल परिचय के रूप में जान लेते हैं, आदेश होता है। फिर उसके बाद ये जो वू है, वू जो है यहाँ पे बड़े अच्छे से मैं लिख देता हूँ। वू जो है वो वाला का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? वाला अर्थ देता है। वाला अर्थ देता है। तो यहाँ क्री जो है, एक सेकंड, थोड़ा, क्री जो है इसका अर्थ होता है, और नवुल ये जो है वाला का अर्थ देता है, और ये जो है करना का अर्थ देता है। तो हम लोग क्या ऐसा कह सकते हैं कि कारक का अर्थ, क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कारक का अर्थ जो होता है करने वाला, क्या होता है? करने वाला। तो अब थोड़ा सा बहुत सिंपल वे में मैं बहुत छोटे छोटे परिभाषा आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ क्रियाम, क्या? क्रियाम करोति इति कारकम, क्रिया को जो करता है वो कारक है। फिर कहता हूँ क्रिया जनकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, सॉरी ये टेक्निकल जो है ना बहुत ज़्यादा समस्या होता है, ये टेक्निकल वस्तुओं में ना पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कभी क्या कभी क्या। तो यहाँ पे क्या है, एक सेकंड थोड़ा सा, क्रिया जनकत्वम कारकम। फिर एक परिभाषा और देता हूँ, ये क्या है? क्रिया को जो
क्रिया का जो जनक है, जो क्रिया को दे रहा है, वो कारक है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद बताते हैं क्या, क्रिया वैत्वम कारकत्वम। कहने का है तात्पर्य, जो क्रिया के साथ में संबंध को दिखाता हो वो कारक है। क्रिया के साथ में जो संबंध को दिखाता हो वो कारक है। अब जैसा हम लोगों ने आज तक पढ़ा था, कुछ भी पढ़ा था, लेकिन आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा सा हो सकता है आपके संज्ञान से भिन्न हो जाए, लेकिन उससे घबराना नहीं है। अब मैं जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले ना हम लोग देखते हैं अब कारकों की संख्या। आप लोगों ने पढ़े होंगे 8 कारक होते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस चीज़ को कहूँगा, इस चीज़ को 8 कारक नहीं होते हैं। बस अभी समझ लेना है 8 कारक नहीं होते हैं। कारक की संख्या जो है वो 6 है। कारक की संख्या जो है वो 6 है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कारक की संख्या जो है वो 6 ही क्यों है। अब जैसे कारक की जो संख्या है वो 6 है, तो अब देखते हैं। एक पहला नंबर में कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, और छठवा जो है हमारा अधिकरण कारक। तो अब तक हम लोगों को पता जो था कि वो 8 होते हैं, लेकिन आज जो है आपको अपने संज्ञान से, अपने कॉग्निटिव जो आपने अंदर में एक स्कीमा बना रखा है, जो एक कारकों की एक स्कीमा जो आपके दिमाग में चल रही है, आज उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, उसको थोड़ा सा हटाएंगे और आगे अपर लेवल थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मैंने कहा कर्म कारक एक होता है, एक कर्ता कारक होता है, एक कर्म कारक होता है, एक करण कारक होता है, एक संप्रदान कारक होता है, एक अपादान कारक होता है और एक अधिकरण कारक होता है। ये 6 कारक होते हैं। ये टोटल जब आप गिनती करेंगे तो ये पूरे के पूरे 6 कारक, ये 6 कारक हमें प्राप्त होते हैं। अब जैसे आप लोग एक थोड़ा सा, आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें जो बच गए हैं, इसमें जो बच गए हैं जो आपके संज्ञान में है वो भी मैं लिख देता हूँ। 7वां जो है संबंध कारक, और 8वां जो है हमारा संबोधन। ये दोनों छूट गया था, तो इसीलिए इन दोनों का भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने वहाँ पे एक नोट बना के लिखना है। नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखना ये है, आप लोग वहाँ नोट बना के लिखेंगे ऐसे, एक ऐसा एक नोट बनाएंगे। नोट करके लिखेंगे क्या, संबंध और संबोधन, संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं, क्योंकि इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है।
क्योंकि इसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्यों नहीं है, क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं कि क्रिया के साथ में संबंध नहीं है। जैसा आप लोग को पता होगा, मैं प्रायः आप लोगों को बताया हूँगा विद्यालय आदि में, तो रामस्य बोलता हूँ मैं, रामस्य पिता। तो ये जो रामस्य है, राम का किसके साथ में संबंध है? पिता के साथ में। और पिता जो है वो क्रिया नहीं है, पिता जो हैं वो क्रिया नहीं है। जहाँ तक कि हमें पता है कि पिता जो हैं वो क्रिया नहीं है। इसके आगे हम लोग जो है वो चिन्ह लिख लेते हैं कि किसके किसके क्या चिन्ह होते हैं। तो इस चिन्ह को लिख लेते हैं और फिर बाद में जो है हम लोग सबसे पहले हम लोग काम करते हैं ये चिन्ह लिखने का। तो जो ये चिन्ह है वो लिख लेते हैं पहले, कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपको संस्कृत को हिंदी करने में आसानी होगी, आसानी को, और आपको संस्कृत को हिंदी करने में भी आसानी होगी, और आपको अलग अलग संस्कृत अनुवाद करने में भी आसानी होगी, और किसी भी बुक को पढ़ते समय आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। प्रायः मैं अपने विद्यार्थियों से पूछता हूँ रहता हूँ, बीच बीच में मेरा प्रयास रहता है कि मैं कर्ता जो कारक जो है वो उसी समय, विभक्ति जो है उसी समय उन लोगों को याद हो जाए। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले कितने कारक हैं। हम लोगों ने पढ़ा था 6 कारक हैं, लेकिन संबंध और संबोधन इन दोनों के भी चिन्ह होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है संबोधन को छोड़ देंगे, और इनके चिन्ह तो होते ही हैं। तो चिन्ह लिख रहे हैं हम लोग, चिन्ह लिख रहे हैं। तो यहाँ बड़े अच्छे से कर्ता ये जो वो सारे चिन्ह हैं, और हम लोग यहाँ पे ना एक चीज़ और लिखते चले जाएंगे कि इनके जो सूत्र हैं, जो इनके सूत्र जो हमें प्राप्त होते हैं वो भी लिखते जाएंगे। प्रायः एग्ज़ाम वगैरह में पूछ लेते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो केवल और केवल देख लीजिएगा, कि समझ लीजिएगा कि इसके सूत्र क्या होते हैं, कहना क्या चाहते हैं, बस। और आज जो है हम लोग कारक का चिन्ह जो है वो देखने वाले हैं। तो अभी कारक का चिन्ह जो है देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं कर्ता, जो हमें सबसे पहले पता है, फिर उसके बाद कर्म जो दूसरे नंबर में है, फिर करण, फिर संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, और संबोधन। चिन्ह तो 8 के होते हैं, लेकिन कारक जो है वो 8 नहीं है। मैं इतना ही कहना चाह रहा था। यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग कर लेते हैं ताकि आपको पता चलता रहे। ओह सॉरी, यहाँ लिख लिए हैं। उसके बाद देखेंगे कर्ता ने, चिन्ह जो है वो क्या होता है? ने। कर्म को करण से, और एक होता है के द्वारा। फिर उसके आगे के लिए। आप लोग एकदम प्यारा सा एक नोट्स बनाइएगा, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग अभी बस स्क्रीनशॉट आदि लेने के चक्कर में रह जाते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये कर लेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मैं आने वाले टाइम में दे दूँगा, तो ऐसा सब कुछ हमें मिल जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं करना है, हमें साथ ही साथ लिखते हुए जाना है। अलग
होने के अर्थ में है। के अर्थ में, पृथक के अर्थ में होता है ना, अलग, जैसे आपादान अलग हो रहा है, कोई घर से जा रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, उसी के अर्थ में होता है। फिर संबंध का, के, की, रा, रे, रे, तो ये जो है हमें कम देखने को मिलता है। रा रे री जो है ये हमें प्रायः कम देखने को मिलता है। और अधिकरण में, पर, फिर उसके आगे जो है हे, भो, ये जो है प्रायः हमें प्राप्त होता है संबोधन जो है वो। तो हम लोगों ने यहाँ देखा है, और सूत्र जो है आज मैं रहने देता हूँ, सूत्र यहाँ पे नहीं लिखाता हूँ। आज की कक्षा को मैं यहीं तक रखता हूँ, आप लोग इसे बड़े अच्छे से देखिएगा। एक बार मैं फिर से रिकैप करा देता हूँ, फिर से हम इसे दोहरा लेते हैं। तो क्या है ना कि हम दोहरा लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। हमने अपनी कक्षा की शुरुआत जो है यहाँ से की थी, जो कि क्लास 5, 6, 7, 8, 9 और आदि जितने भी हैं, जो भी संस्कृत पढ़ते हैं, सबके लिए ज़रूरी है। संस्कृत पढ़ने वालों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है। आज जो है हम लोग कारक पढ़ रहे हैं, कारक पढ़े, कारक में हमने विभक्ति देखा और कारक का थोड़ा सा परिचय देखा। अब परिचय जो देखा उसमें क्या देखे हम लोग कि कारक जो है वो क्री धातु से बना है, और जो धातु हैं वो थोड़ा सा मैंने यहाँ लिखा है, लगभग वो 2000 धातु हैं। क्री धातु और नबुल, इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो नबुल लगा हुआ है। क्री धातु और नबुल प्रत्यय से जोड़कर ये कारक शब्द की उत्पत्ति होती है। नबुल में वू रह जाता है और अक का आदेश हो जाता है। वू, नबुल में वू बचता है, लेकिन वू का अक का आदेश हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा ना समझते हुए, इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं लेना है, क्योंकि बस आपको बस ये लिख लेना है और ध्यान में रखना है कि वू का अक हो जाता है और आदेश हो जाता है। ठीक है। क्री का अर्थ होता है करना, और नबुल में, नबुल का जो वू बचता है उसका अर्थ होता है वाला। ठीक है। अब कारक का जो अर्थ है, इसके हिसाब से ये क्री और नबुल के हिसाब से हो गया करने वाला। करने वाला, अब क्या करने वाला भाई, ये क्रिया करने वाला ऐसा कह सकते हैं, ऐसा करके। फिर क्रियाम करोति इति कारका, क्रिया जो करता है वो कारक है। क्रियाम जनकत्वम कारकम, क्रियाम जनकत्वम कारकम, जो क्रिया का जनक है वो कारक है। फिर कारकों की संख्या जो है हम लोग जानते थे 8 होती है, लेकिन आज जो है हम लोग जाने कि ये गलत है, और ये कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण, और ये जो 2 हैं ये नहीं होते हैं, इसका कारक से कोई संबंध नहीं है। तो ये दोनों को हम लोग साइड रखते हैं, और हम ये यहाँ पे जान जाएंगे कि ये संबंध जो है, संबंध कारक भी है और संबोधन भी है। अब यहाँ पे नोट करके हम लोग नीचे लिख लेंगे क्या, संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होती है। अब जैसे रामस्य पिता, रामस्य पिता में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है क्रिया के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अब मैं कहूँगा जैसे रामस्य पिता, यहीं पे थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। लिखूँगा रामस्य पिता गृहम गच्छति। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो रामस्य है, इसका गच्छति के साथ में कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध पिता के साथ में है, ना कि गच्छति के साथ में। कौन जा रहा है, पिताजी जा रहे हैं। संबंध किसका है, पिताजी का संबंध है गच्छति के साथ में। तो कारक जो है उसका संबंध सीधा सीधा क्रिया से होता है, लेकिन यहाँ जो रामस्य है ये षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो इसका संबंध पिता के साथ में, तो ये पिता के साथ में जो संबंध है ये कारक नहीं है। अब देखें कर्ता, अब इसके चिन्ह हैं, अब ये कारक है उसके चिन्ह हैं। हम लोग 1-2 बार रिवाइज कर लेते हैं यहीं पे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो। आप लोग घर में बैठे ऐसा बैठे देखना नहीं है, आप लोगों को भी साथ में बोलना है। कर्ता ने, बोलो कर्ता ने कर्म को
करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की रा रे री और अधिकरण में पर संबोधन हे और भो और भी बहुत सारे संबोधन हैं। तो आज की कक्षा को मैं यहीं तक रखता हूँ और आप लोगों से विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। अब हम लोग कल पुनः मिलेंगे। तो जब हम लोग कल मिल रहे होंगे, जब कल हमारी वीडियो आएगी तो उसमें आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसका थोड़ा सा विस्तारीकरण देखेंगे। इसी को जो है, अब देखो क्या है, थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ मैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिमा कहते हैं। समझाने के लिए ना मैं यहाँ पे समझाने के लिए ही आया हूँ। अगर जो मैं समझाने लगा तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब बड़े आनंद से संस्कृत को पढ़ें, कोई बोझ ना हो, कोई कुछ स्ट्रेस ना हो, तो बड़े आराम से आप पढ़ें। जैसे मैं यहाँ कहूँगा कर्ता ने, तो कर्ता ने है जो वो प्रथमा विभक्ति है। विभक्ति भी हमें देखना है, तो ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, ये तृतीया विभक्ति, ये चतुर्थी विभक्ति, ये पंचमी विभक्ति, ये षष्ठी विभक्ति, ये सप्तमी विभक्ति, ये अष्टमी विभक्ति। लेकिन हमें पता है षष्ठी तक ही होती है, लेकिन फिर भी षष्टमी और अष्टमी दोनों हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर इसी के साथ जो है, आपको जो समझ में नहीं आया है और जो समझना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं कहेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए खुला हुआ है। आप उस पर बड़े प्रेम से अच्छा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं सुधांशु कुमार इसी वाणी के साथ में आपसे आज्ञा चाहूँगा कि मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूं। धन्यवाद आप सभी का।